श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं यं वापि स्मरणभावं त्यजन्ते कलेवरम् तं तमवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। मनुष्य मरते समय जिसका स्मरण करता है उसी भाव में भगवान उसे उस चीज को प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसी उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अगर मरते समय कोई अपना शरीर त्याग दिया और उसने धन की चिंता की तो अगले जन्म में धनी हो जाएगा, गरीबी की चिंता की तो गरीबी की चिंता होगी। गीता का अध्याय 8 आप सुन रहे हैं। 17 मई से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत है। कोशिश करना चाहिए कि गीता का 15वां अध्याय पूरे मास में पुरुषोत्तम मास में करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामयनुस्मरयुध्य च मयार्पित मनोर्बुद्धि मामेव संशयम्। भगवान ने कहा कि अगर मरते समय का भाव खराब होगा तो खराब हो जाओगे, मरते समय का भाव अच्छा हुआ तो अच्छे हो जाओगे। तो क्यों ना हम हमेशा अच्छे भाव में जिए, बुरे भाव में जीने की आवश्यकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हमेशा हर समय अच्छे भाव में रहिए, मधुर भाव में रहिए। अधनम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुरता का संचार कीजिए, क्योंकि भगवान में अर्पित किया हुआ मन और बुद्धि, इसमें संशय नहीं है कि जब भगवान में अपने मन बुद्धि को अर्पित करेंगे तो हमें सदगति मिलेगी। इसमें संशय की कोई जरूरत नहीं। ये होगा कैसे? अभ्यास संयोग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनी। अपने मन को अन्य जगह न लगा करके भगवान में लगाइए। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहते कि परमेश्वर को ध्यान से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चीज से निरंतर चिंतन करता हुआ, हमेशा चिंतन करते हुए मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त तभी हम होंगे जब भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन करेंगे, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे और उनको सुनेंगे। कवि पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम समानुषेद्य सर्वस्य धाता अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। भगवान का परम रूप का वर्णन करते हुए, मन में ध्यान रखते हुए, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान नियंता है, भगवान पोषण करने वाले हैं, भगवान सूरज के समान है और भगवान सच्चिदानंद है। इसको अपने मन में भाव में रखना होगा। भगवान ही सब कुछ आनंद देने वाले। प्राण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो
युगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमेवस्य सम्यक् सतं परं पुरुषं उपैति दिव्यम्। भगवान को अंतकाल में अपने त्रिपुटी के मध्य में रख करके अगर हम मरते हैं, प्राण को छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनको स्मरण करते हुए हम उस परमात्मा पुरुष को अपने अंदर समाहित करते हुए प्राण निकलता है, तो भगवान हमारे अंदर हमें अच्छी गति दे सकते हैं। किंतु यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतराग यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद प्रभु को विनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित कहते हैं, यत्नशील सन्यासी महात्मा जन इसमें प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं कि भगवान को प्राप्त कर जाए। जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के लिए भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा, उसको सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। वो भगवान कैसे मिलेंगे? जिसको मुनि देवता सब लोग चाहते हैं उस भगवान को अपने अंदर प्रवेश कराने का, उस भगवान को साधारण आदमी कैसे प्राप्त करेगा? इसके लिए सुनना। सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरोध च। अपने मन में, अपने हृदय में भगवान को निरुद्ध कर लीजिए, प्रवेश करा लीजिए। कैसे? सबको बंद कर दो, आंख नाक कान मुंह सबको बंद कर, सर्वद्वाराणि संयम में रखते हुए सभी द्वारों को अपने हृदय में भगवान को निरुद्ध कर दीजिए। मूर्ध्यान आत्मनः प्राणम आसितो योगधारणम। अगर हृदय में मनुष्य भगवान को बैठा लेता है और योग में बैठ जाता है, भगवान को अंदर से बाहर नहीं निकलने देता है, तो अंदर में उसको अंदर भगवान आ गए तो कहना क्या होगा? ओम इति अक्षरम ब्रह्मा। हमें ओम नाम का अक्षर याद करना होगा। आंख कान नाक मुंह सब बंद करिए। ओम नाम के अक्षर को अपने हृदय में बुलाइए। ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम स्मरन् यह प्रयाति सयाति परमां गति। भगवान की परम गति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य चाहे तो भगवान को अपने अंदर हृदय कमल में बैठा के, हमारे अंदर कमल का फूल है नाभि में, अष्टदल कमल उस पर बैठाइए और कहिए ओम ओम, और फिर देह को छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए, तब आपको परम गति अवश्य मिलेगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः। जो मनुष्य अनन्य भाव से कंटिन्यूअस लगातार भगवान को अपने हृदय में, अपने स्थल कमल में, अपने अंदर समाहित करके नित्यसा स्मृति रोज याद करता है, तस्या अहम सुलभः पार्थ। हे अर्जुन, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूँ। नित्ययुक्तस्य योगिना, जैसे योगियों के लिए मैं सुलभ रहता हूँ,
साधुओं के लिए सुलभ रहता हूँ, संतों के लिए सुलभ रहता हूँ, देवताओं के लिए सुलभ रहता हूँ, वैसे साधारण मनुष्य भी मेरे को प्राप्त कर सकता है। कैसे? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, मैं उसके लिए हमेशा, और कहते हैं भगवान की, अगर मैं सुलभ हो गया, अगर मैं किसी मनुष्य को प्राप्त हो गया, उसकी क्या दुर्दशा होती है और क्या सुदशा होती है उसने। माम उपद्य पुनर्जन्मम दुखालम अशाश्वतम। अगर भगवान मिल जाते हैं, अगर भगवान को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसका दुख जो है खत्म हो जाता है सदैव के लिए। दुखों का घर, ये क्षणभंगुर शरीर है, ये कभी भी फूट सकता है, किंतु न आपनाति महात्मानं संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुख के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को लेकर, जो भगवान को भजता उसको पुनर्जन्म नहीं होता। अवयक्तो अक्षरः इति युक्त अस्तं यायु प्रामां गतिं यं प्राप्य न निर्वन्ते तत्धामं परमं मम। मेरा धाम क्या है? अव्यक्त अक्षर इस नाम से गाया था ओम, और उसी अक्षर को अव्यक्त परम गति कहते हैं। उस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को इस तरह से याद करते हुए भगवान की परम धाम को प्राप्त होकर के मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। वैसे तो 6 माह उत्तरायण, 6 माह दक्षिणायन होता है, भगवान को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। बट वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्व इदं प्रविष्टम् अत्येति सर्व इदं विदित्वा योगिं परम आस्थानम् उपैति च यज्ञम्। जो लोग दान करके, वेदों को पढ़कर, तपस्या करके पुण्य प्राप्त करते हैं, या ज्ञानी और योगी भी इसी चीज को अत्येति तत्सर्व इदम विदित्वा योगी परम स्थान। योगी इतना न करके भगवान को योग रूप में भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लासनासाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन गीता के द्वारा अध्याय 9 में हमने किया। मानस ज्ञान के अंतर्गत सबको ज्ञान की धारा में स्नान कराते हुए अपने मन को आराधित करते हुए यह पुष्प अर्पित करता हूँ कि जो सुने वो आनंद ले और इस आनंद की धारा में अपने मन को पवित्र करे, क्योंकि भगवान की कथा ही सार है। गीता, रामायण, सागर, उपनिषद जो आपने बनाया उसको पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में ही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।